हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इलेक्ट्रिकल मंत्रा। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। आज बात करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, यानी कि किलोवाट, केवीए और केवीआर, तीनों प्रकार की पावर्स के बारे में बात करेंगे। इनके डिफरेंस यहां पर देखेंगे। बहुत सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पुट किया गया है और आगे भी किया जा सकता है, तो बने रहे मेरे साथ। बात करेंगे, देखो किलोवाट, केवीए और केवीएआर क्या होता है। सबसे पहले तो तीनों प्रकार की पावर होती है, आपको भी पता है। एक सिस्टम में तीन प्रकार की पावर देखने को मिलती है। तो पहली पावर क्या है, किलोवाट। देखो एक पावर क्या होगी, मान लेते हैं ये हमारा कोई क्या है, हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम को जरूरत है, इस सिस्टम को जो जरूरत है, मान लेते हैं 5 किलोवाट की इसको जरूरत है। मान लेते हैं इसको 5 किलोवाट की जरूरत यहां पर है और इसमें जो हमने पावर दी, इस ऐसा तो होगा नहीं कि हम इस सिस्टम को, अगर 5 किलोवाट की जरूरत है, इसको हम 5 किलोवाट से कम पावर प्रोवाइडेड करवा दें। ये बात तो ठीक है, 5 किलोवाट से ज्यादा ही प्रोवाइडेड करवानी पड़ेगी। यहां पर मान लेते हैं हमने 7 किलोवाट इसको पावर क्या है, यहां पर दे दी है और इसने जो कंज्यूम पावर की करनी है वो करनी है 5 किलोवाट। 5 किलोवाट इसको कंज्यूम करनी है। अब हम मान लेते हैं 2 किलोवाट का क्या हो गया, लॉस यहां पर हमें देखने को मिलता है। 2 किलोवाट का मैं ये वैल्यू जो ले रहा हूं बस मानने के लिए ले रहा हूं, ऐसा होता है लेकिन कम फेज में होता है। जो लॉसेस होते हैं वो 2 किलोवाट के नहीं होते हैं, कम होते हैं। ऐसा बस मैं मान रहा हूं कि ऐसा होता होगा। तो एक सिस्टम हमने लिया जो कितनी पावर कंज्यूम कर सकता है, 5 किलोवाट कंज्यूम कर सकता है, लेकिन हमें उससे ज्यादा पावर उसको देनी पड़ेगी। 7 किलोवाट हमने दी तो लॉसेस हुए 2 किलोवाट के, मान लेते हैं, ऐसे ही हमने माना है। ठीक है, तो जो पावर हमने दी है, जो टोटल पावर हमने दी है, टोटल पावर जो हमने दी है, उसी पावर को हम बोलते हैं केवीए। क्या बोलेंगे, उसी पावर को हम बोलेंगे एपरेंट पावर या फिर टोटल पावर उसको बोला जाएगा। और जितनी भी पावर हमारे सिस्टम ने यूज की है, कंज्यूम की है, उस पावर को हम बोलते हैं एक्टिव पावर। एक्टिव पावर उसको बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं हम रियल पावर, उसको बोला जाता है। रियल पावर या एक्टिव पावर वो पावर है जो हमारा सिस्टम या कोई भी सिस्टम क्या करता है, यूज करता है। अपरेंट पावर या टोटल पावर वो पावर है जितनी हम उस सिस्टम को प्रोवाइडेड करते हैं। और रिएक्टिव पावर क्या है, यूजलेस पावर है, यानी कि जो लॉसेस हमारे सिस्टम में हो गए उस पावर को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर बोलते हैं। शायद बेसिक डिफरेंस आपको यहां पर समझने को मिल गया होगा। आगे चलते हैं, इनमें डिफरेंशिएट करते हैं, इनको समझने की कोशिश यहां पर हम करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं किलोवाट की, किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000। देखो आप 1 किलो चीनी लेने गए होंगे तो 1000 ग्राम चीनी मिलती है। वैसे ही किलो का मतलब क्या होता है, 1000, और वाट का मतलब तो वाट ही होता है, यानी कि पावर। यानी कि जो एक्टिव पावर होती है वो ऐसी पावर होती है जिसको हम वाट में मेजर करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट एंड मल्टीप्लाई बाई कोस फाई। ये कोस फाई क्या है, फाई यहां पर क्या है, एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। और यहां पर क्या होता है, टोटल पावर का फार्मूला जस्ट क्या होता है, आपके सिस्टम में जितने भी वोल्टेज है अगर आप उसको करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल पावर यहां पर आ जाएगी। मान लेते हैं 200, यहां पर मान लेते हैं अगर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट तो वोल्टेज थी और करंट था 1 एम्पियर, तो यहां पर 220 यहां पर क्या आ जाएगी, केवीए यहां पर आ जाएगी। तो सिंपली अगर मैं वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो केवीए टोटल पावर आ जाती है। अगर मैं वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट और कोस फाई कर देता हूं तो यहां पर क्या आती है, हमारी आती है एक्टिव तथा रियल पावर। अब ये क्या होती है, अगर मैं टोटल पावर से माइनस कर देता हूं रियल पावर को तो हमारी क्या आती है, रिएक्टिव पावर आती है। रिएक्टिव पावर आती है और रिएक्टिव पावर आती है, उसका फार्मूला होता है V इंटू साइन फाई। और ये फाई क्या है, वही एंगल है करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल। अब ये एंगल बार बार कहां से आ रहा है, देखो अगर ये एंगल क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब ये हमारा डिपेंड करता है किस पे, लोड्स पे।
लोड कौन कौन से हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है और कैपेसिटेंस हमारा लोड हो सकता है। अब ये लॉसेस कहां पर हुए, ये लॉसेस हुए हमारा जो लॉस कम होते हैं, सबसे ज्यादा लॉस कम होते हैं इसमें रेजिस्टेंस में। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो सिस्टम होगा उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस रेजिस्टिव लोड ही हमें मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता, उसमें इंडक्टर भी मिलेगा, उसमें कैपेसिटर भी मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों प्रकार के लोड्स को यूज करते हैं और इन्हीं तीन प्रकार के लोड्स को यूज करने के कारण ही हमारी पावर जो होती है वो क्या हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है। इसी लॉस को हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं, शायद रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर को हम यूज कैसे कर सकते हैं, हम पावर फैक्टर को मेजरमेंट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और इसके लिए हम मोटर या अपने जितने भी हाउस होल्ड लोड होते हैं जैसे कि लैंप है, फैन है, इनको हम वाट में मेजर करते हैं, ठीक है। और इसके मेजरमेंट के लिए हम वाट मीटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको करेक्शन कैसे किया जाएगा, लॉस को करेक्शन कैसे किया जाएगा किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में लॉस को करेक्शन करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। अगले वाली वीडियो में देखेंगे कि कैपेसिटर बैंक है जो वो कैसे काम करता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।